अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अर्थात अपने टीचर, पेरेंट्स के रगों और दिलों की धड़कनों में धड़कने वाले विद्यार्थियों, मैं आपके पेरेंट्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होंगे। आज कक्षा 10 की बुक कृतिका के अंतर्गत लेसन 1 पार्ट नंबर 2 माता का आंचल, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं, की चर्चा करेंगे। और आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे पिता के महत्व की, कि आपके जीवन में आपके पिता का क्या महत्व है। अगर पिता न रहें तो आपका जीवन कैसा हो सकता है। तो आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी विचार की दुनिया में आपको लेकर चलना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सारे टाल मटोल करते हैं और इस टाल मटोल की वजह से आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अर्थात सोचते हो कर सकते हो, स्वप्न देखते हो बन सकते हो, तेरे कदमों में इतनी ताकत है कि दुनिया बदल सकते हो। अर्थात मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी होने नहीं दिया। अर्थात मैं यह काम, लोग कहते हैं कि मैं यह काम किसी और दिन करूँगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं इस कृतिका के अंतर्गत लेसन नंबर 1 माता का आंचल, पेज नंबर 4। जिसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। इसमें माता का आंचल और पिता के प्यार के महत्व को रेखांकित किया गया है। कल हम लोग पढ़े थे, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। यह लेखक अपने बचपन के दोस्तों के बीच बचपन की यादों को बता रहे हैं। आज हम यहां से शुरू करेंगे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था, अर्थात चबूतरे का एक कोना नाटक का घर बना लिया जाता था और हम लोग जम के नाटक खेलते थे। ये लेखक बता रहे हैं। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वहीं रंगमंच बनती, अर्थात वहीं रंगमंच सज जाता था। नाटक करने की तैयारी शुरू हो जाती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ, सरकंडे एक सनई पहले बोई जाती थी, वो सफेद तरीके का होता था, उसी को सरकंडे कहते हैं। वो लंबा सा होता था। खंभों पर कागज का चंदोआ, चंदोआ का मतलब होता है छोटा सा समियाना। छोटा सा समियाना मतलब खंभों पर कागज का छोटा सा समियाना तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती और उसमें चीलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, चीलम जानते हैं, जिसमें एक नशा किया जाता था, बुजुर्ग लोग करते थे। खोंचे पर यानी उसके अंदर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू लेखक बना लिया करते थे। और पत्तों की पूरी कचौरियां, अर्थात पेड़ पौधों की जो पत्ते होते थे उनकी पूरी और कचौरियां
मान लिया जाता था कि ये पूड़ी और कचौड़ियाँ हैं। गीली मिट्टी के जलेबियाँ, और जो गीली मिट्टी थी उनकी जलेबियाँ, मान लिया जाता था कि ये गीली मिट्टी नहीं बल्कि जलेबी है। फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, अच्छा जो फूटे घड़े होते थे, ठीक है, उनके टुकड़ों को बतासा मान लिया जाता था। आध मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे, जो ठीकरे होते थे छोटे छोटे, उनके बटखरे बना लिए जाते थे, अर्थात वजन करने के लिए, ठीक है। जैसे आप वो चक्की की दुकान पे जाते हैं, आटा चक्की बनिए की दुकान पर, तो उसके पास बटखरे होते हैं। जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे, और जो जस्ते होते थे उनके छोटे छोटे टुकड़े करके पैसे बना लिए जाते थे। ये देखिए, कल्पना की दुनिया होती है, बचपन की दुनिया। और सभी अपने बचपन की दुनिया से गुजरकर इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, इसलिए यह बात सबको समझने में आसानी होगी। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, अर्थात जो बच्चों की टोलियां सस्ती थी उसी में कुछ लोग खरीदार बन जाते थे, अर्थात दुकानदार कुछ लोग बन जाते थे और कुछ लोग कस्टमर बन जाते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरवे पैसे खरीद लेते थे, अर्थात बाबूजी भी, लेखक के जो बाबूजी थे वो भी कुछ पैसे गोरखपुरीय पैसे खरीद लेते थे। गोरखपुरीय का मतलब ये होता है कि एक प्रकार का पैसा था, उसको उससे वे खरीदते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, एक छोटा सा और घर बना लेते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती, धूल की मेड़ दीवार बनती, और तीनकों का छप्पर, जो तीन के छोटे छोटे खरपतवार होते थे उनके छप्पर मड़ई बनाया जाता था। दातुन के खंभे बनाए जाते थे। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, जो सलाई माचिस थी उसके पेटियों के किवाड़ दरवाजे बना लिए जाते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, और जो घड़े का मुहड़ा होता था, जो मुंह होता था ऊपर का, उसका चूल्हा और चक्की बना दिया जाता था। दिए की कड़ाही बनाई जाती थी, और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी, यानी पूजा का जो एक सामग्री होता है, आमचनी, कलछी, कलछुल जिसे कहते हैं, कलछल जिसे कहते हैं, बनती थी। पानी के घी, अर्थात पानी को घी बना लिया जाता था। धूल के, जो धूल होती थी उसका हम पिसान बना लेते थे या मान लेते थे। बालू की चीनी, और बालू को चीनी मान लेते थे। और हम लोग ज्योनार, ज्योनार का मतलब होता है खाने बैठने का स्थान, यानी खाने बैठना, भोज, दावत, ठीक है। ज्योनार तैयार करते थे, हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी, अर्थात हम ही लोग खाने वाले थे, हम ही लोग खाने के लिए बैठने वाले थे। जब पंगत बैठ जाती थी, अर्थात जब लोग खाने बैठ जाते थे, पंगत माने लाइन में, तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। जीमने मतलब खाने के लिए बैठ जाते, जीमने मतलब खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौदा, अर्थात जो घर बनाए थे उसे बिगाड़कर भाग चलते थे, मतलब शर्मा जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। मतलब शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ है। तो ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। तो ब्रेक के बाद इस ज्ञान की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम है। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घीस कर शहनाई बजाई जाती। अमोले का मतलब जो आपका आम होता है, उस आम की जो पौधा बनता है, उस पौधे के नीचे जो बीज होता है, उस बीज को घीसकर शहनाई बजाई जाती, मतलब बजाने के लिए। टूटी चूहेदाने की पालकी बनती और हम समधी बनकर
बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, काठ माने लकड़ी, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था। कलसा मतलब नवरात्र के सीजन में हिंदू धर्म में रखा जाता है। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहरा, मतलब खटोली का मतलब जो चारपाई है उस पर लाल ओहरा मतलब एक लाल रंग का कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते अर्थात देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में, एक प्रकार का ये खरपतवार होता है, एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था, जिसे भरुका कहते हैं। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज अर्थात कंकड़ को बीज बना लेते और ठेंगा हल जुआठा, और ठेंगा जो डंडा था उसको हल और जुआठा जो बैलों से पहले जुताई होती थी उसमें एक प्रकार का एक औजार है। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते अर्थात उसे बराबर किए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। अर्थात ये बच्चों की मंडली का गीत था और इस गीत को गाकर ये खूब खुशी मनाते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। क्या कल्पना की दुनिया थी बच्चों की। और फिर कसोरे, कसोरे का अर्थ होता है, कसोरे यहां पर कहां दिया था, कसोरे, कसोरे का अर्थ होता मिट्टी का बना छिछला कटोरा। कटोरे को कसोरे कह रहा है लेखक। का सूप अर्थात जूस बनाकर ओसाते, ओसाते का मतलब जब गेहूं हो जाता है तो उसे हवा देकर ओसाने का काम करना। और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही अर्थात रास्ते पर चलने वाले भी कुछ देर ठिठक कर अर्थात रुक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले जो बलिया में लगता है जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी अर्थात सत्तू चने का होता है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती ही बहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। अर्थात दूल्हा जब किसी दुल्हन को लेकर जाता था उसको देखकर हम लोग क्या करते, चिल्लाने लगते। तो आज की ज्ञान की दुनिया आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज के कवर स्टोरी में हमने आपसे वादा किया था कि कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे पिता के ममता की अर्थात पिता की क्षमता की। तो पिता से एक प्रकार से कहा जा, अगर पिता न हो घर में तो हमें लगता है किसी चीज की आवश्यकता की पूर्ति जो पैसों से होती है वो नहीं हो पाएगी। तो पिता से बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो दुनिया के सारे खिलौने अपने हैं। पिता उस पीपल या बरगद के वृक्ष के समान होता है जिसकी छत्र छाया में बालक जीवन का आनंद उठाता है। तो ज्ञान की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। और इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।